अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं 2.4 2.5। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपके पास एक टेनिस बॉल है, इज हिट, उसको आपने हिट किया है वर्टिकली अपवर्ड आपने उसको हिट किया है। आपके पास एक टेनिस बॉल है, ठीक है, उसको आपने वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ हिट किया है विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, जिसकी वेलोसिटी आपके पास कितनी आ रही है 30 मीटर पर सेकंड आपके पास उसकी वेलोसिटी आ रही है। इट टेक्स 3 सेकंड। तो साथ साथ हम मेंशन करेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में लिखेंगे आपके पास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल वी आई, इनिशियल वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं वी आई से। वी आई इक्वल आपके पास आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसके बाद क्या है? इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। उसको अपने पॉइंट तक पहुंचने में कितना वक्त दरकार हो रहा है? 3 सेकंड। ठीक है ना, आपने बाल को हिट किया है और उस बाल को अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे। ठीक है ना, 3 सेकंड मतलब आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस बाल्स आपके पास कितना आ रहा है? डिस्टेंस को आप ऐसे शो करते हैं, वो आपके पास आ रहा है 3 सेकंड। कितने सेकंड आ रही है? 3 सेकंड। इसके बाद कह रहा है कैलकुलेट, आपने फाइंड करना था मैक्सिमम हाईएस्ट हाइट रीच बाय द बॉल। ठीक है, आपने बताना भी ज्यादा से ज्यादा बॉल की हाइट कितनी होगी अगर आपने उसको हिट किया है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, और वापसी में जब बॉल ऊपर गई तो वापसी में उसको जमीन में आने में कितना वक्त दरकार होगा। ठीक है, आप पास यहाँ इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है बी एफ आप क्या है वो 0 मीटर होगी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टू फाइंड, आपने फाइंड करना भी टू फाइंड आपके पास क्या होगा? कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। कैलकुलेट द हाईएस्ट रीच बाय द बॉल हाइट। आपने हाइट फाइंड करनी तो उसको आप शो करेंगे एक्स से। हाइट को किससे शो करेंगे? भी एक्स से शो करेंगे। कैलकुलेशन या सॉल्यूशन भी लिख लें। यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप यहाँ पे लागू करेंगे, तब आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकेंगे। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT का स्क्वायर। अब आपने इस फार्मूले को रिप्लेस कर लेना है। S आपके पास हाइट होगी, S को मैंने रिप्लेस किया H में, VIT प्लस 1/2, A को आप रिप्लेस करेंगे ग्राम में, G में करेंगे, T इसके डायरेक्ट लिखेंगे। और यहां से आपने गिवन डाटा में एक वैल्यू और भी मेंशन कर लेनी है। जी आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसकी आपके पास क्या होगी? ठीक है ना, क्योंकि टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अगर वो 3 सेकंड में आपने पॉइंट को छू लिया तो इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, -10 मीटर पर सेकंड होगी। ये आपने वैल्यूज मानी याद रखनी अपनी पॉइंट की ग्राम की। ठीक है, यहां से वैल्यू पुट करें। एच आपके पास एज इट इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितना आ रहा है 30। इसके बाद आपके पास टाइम है, टाइम आपके पास है यहाँ पे लिखा हुआ आपने भी कितना, बस इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। आपको उस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? अभी 3 सेकंड लग रहे हैं। यहाँ से आपके पास ये आपके पास टाइम मेंशन हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम मेंशन, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है 3 प्लस 1/2, G आपके पास -10 आ रहा है। टाइम आपके पास 3 सेकंड, 3 का स्क्वायर, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा अभी 90, 2 को 10 पे कट करें 5 -5, 3 का स्क्वायर आपके पास कितना आता है? अभी 9 आता है। 3 का स्क्वायर आपके पास भी 9 आ। इसके बाद 90 एज लिखेंगे आप। ठीक है, 90
9 4 जा 45, 90 में से 45 को निकाल के आपके पास आएगा 45 मीटर। ठीक है, आपके पास इसकी हाइट कितनी आ रही है? 45 मीटर हाइट आ रही है। इसके बाद आपने बताना गेंद को टेनिस बॉल को वापस आने में, जमीन पे आने पे कितना वक्त दरकार हो रहा है। ठीक ना, बताना है टेनिस बॉल को वापस आने में। तो इसके बाद आपके पास वो कह रहा है जमीन गेंद को जमीन पे वापस आने में कितना वक्त दरकार होगा। ज़ाहिर है अगर गेंद आपके पास ऊपर जा रही है, वो 3 सेकंड में जा रही है, तो वापस आने में भी उसको उतना ही वक्त दरकार होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? मतलब अगर गेंद को आपने हिट किया ना, जितनी वो बुलंदी पे गई है वापस आ रही उतनी ही बुलंदी उतने ही सेकंड में वापस आएगी जितने सेकंड में वो ऊपर गई है। आप देखेंगे टोटल रिटर्न द ग्राउंड, टोटल रिटर्न ग्राउंड, ग्राउंड लिख लें या जो ये भी ज्यादा बेस्ट है, टोटल रिटर्न द ग्राउंड लिख लें। तो टोटल रिटर्न द ग्राउंड इक्वल टाइम अपवर्ड, ऊपर जाने में आपके पास कितना टाइम लग रहा है, प्लस टाइम डाउनवर्ड। टाइम अपवर्ड और टाइम डाउनवर्ड। टाइम अपवर्ड पे आपके पास 3 सेकंड लगेंगे, डाउनवर्ड पे भी 3 सेकंड लगेंगे। टोटल आपके पास कितना का भी 6 सेकंड। ठीक है, तो ये आपके पास 2.4 न्यूमेरिकल है। ये बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस तरह आपके पास न्यूमेरिकल अब 2.5 है। वो कह रहा है एक कार है मूव, जो हरकत कर रही है, एक कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। ठीक है, गिवन डाटा में आप लिख लेंगे टू फाइंड का लिखेंगे इसका डायरेक्ट टू फाइंड। और आपने इसमें 2 चीजें फाइंड करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये काफी मेथड से करवाया जाता है। तो ये जो मेथड मेरी निस्बत में आसान है मैं उसी से करवाऊंगा। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन फाइंड। आपने फाइंड करना डिक्लेरेशन, उसके बाद आपने फाइंड करना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इसका क्या होगा आपके पास। ठीक है, तो टू फाइंड में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना, आपकी डिक्लेरेशन फाइंड करनी। डिक्लेरेशन आप कहते हैं जी ए को। ठीक है, ये आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सेकंड में आपने फाइंड करना आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, कार का टोटल फासला कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बाय द कार। इसके बाद आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, उस कार का टोटल डिस्टेंस है ना, आपने फाइंड करना। आप डिस्टेंस को एस से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, एस आपने इसका फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस बाय द कार। तो यहां से आपके पास टोटल डिस्टेंस बाय द कार, थोड़ा सा दोबारा अंडरस्टैंड कर लें। कैमरे को ऊपर एडजस्ट नहीं किया था। एक कार है मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है, उसके मतलब जो जितनी भी हरकत कर रही है वो आपके पास उसका पॉइंट गिवन है 40 मीटर पर सेकंड के साथ फॉर 5 सेकंड में, कितने सेकंड में भी 5 सेकंड में कर रही है। तो इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। अगर अगले 10 सेकंड में वो मोशन की हरकत करे तो उसके लिए कितना टाइम उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड, इसमें आपने फाइंड करना डिक्लेरेशन और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। आपने इसमें डिस्टेंस को फाइंड करना है और ट्रेवल्ड बाय द कार, कार इस पे कितना सफर तय कर रही है और इसका टोटल डिस्टेंस कितना आपके पास बढ़ेगा। ठीक है अभी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे सोल्यूशन में आप सबसे पहले एक पॉइंट ले लें, बहुत ही डिफिकल्ट है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, किसकी स्लोप लेनी है आपने, स्लोप ऑफ लाइन ए बी की आप एक स्लोप लेंगे या BC की ले लें, ज्यादा बेस्ट आप BC ले लें। BC की स्लोप लेंगे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये आपने स्लोप ऑफ लाइन BC का एक फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन BC, इसको इक्वल ले लें एक्सेलरेशन के y2
माइनस y1 की मैंने वैल्यू आपके पास 40 है, तो इसको मैंने 40 का नाम दे दिया। y1 मेरे पास कितना आ रहा है अभी 40 मीटर पर सेकंड। x2 टोटल सेकंड आपके पास कितने बनते हैं वो आप x2 के वेरिएबल में ऐड कर लें, 5 सेकंड और 10 सेकंड, ये आपके पास टोटल सेकंड हो गए 15 सेकंड हो गए। माइनस x1 फर्स्ट वाले सेकंड कितने थे आपके पास, मतलब पहले वाले सेकंड कितने थे वो 5 सेकंड थे। y2 आपके पास गिवन नहीं है, इसको आप कंसीडर किसके इक्वल करेंगे 0 के। 15 में 5 निकाल दे 10, इसके बाद 10 को 40 पे कट कर दे, आपके पास आएगा भी -4। कितना आएगा भी माइनस का 4 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास किसका आंसर आ गया एक्सेलरेशन का। अब मैं सेकंड में आपके पास फाइंड करता हूं टोटल डिस्टेंस बाय द कार, टोटल डिस्टेंस बाय द कार। आज टोटल डिस्टेंस कितना होगा कार का, अगर आपके पास इसकी टोटल डिस्टेंस कार का कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक आपने ट्रायंगल बनानी है, ठीक है। जब किसी भी चीज का आपने टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले एक ट्रायंगल छोटी सी मैं आपको विद एग्जांपल थोड़ी सी बता देता हूँ। इधर ये मैंने ट्रायंगल बनाई ड्रा की है, इसको मैंने ए नाम दे दिया DAOABC, ये मैंने नाम ले लिया, ठीक है। OABC, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम्स की है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिहाज से देखा जाए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास होगी भी इक्वल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, आपने पैरेलल साइड्स OC AB BC OA, ये आपके पास पैरेलल साइड है। सम ऑफ पैरेलल साइड, इसके बाद साथ इसके लिखेंगे आप, आपने सम लिखा पैरेलल साइड्स का, ठीक है। इसके बाद लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ठीक है पैरेलल साइड, मतलब इसी पैरेलल के साइड के आपने इसका परपेंडिकुलर ले लेना है, बिटवीन पैरेलल साइड इक्वल। मेरे पास पैरेलल में आप लिखेंगे पहले मेरे पास 5 सेकंड थे, फिर कितने 10 सेकंड, टोटल कितने थे 15 सेकंड, ठीक है। टोटल आपके पास 15 बने थे। पैरेलल साइड में मैंने इसको 5 का नाम दिया, इसको 15 का नाम दे दिया, ठीक है। ये मेरे पास 5 सेकंड है, टोटल मेरे पास कितने थे 15 थे, ठीक है। और आपके पास जो वेलोसिटी कितनी आ रही थी इसकी 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर। आप मैंने पहले इसकी लेंथ किया था, आप इसकी विड्थ मेरे पास टोटल यहाँ तो ये 40 ले लें और ये नहीं लेना चाहते ये वाली 40 ले लें। आपने आउटसाइड पैरेलल के जो ऑपोजिट होगी उसको आपने ए के 40 मीटर पर सेकंड लेना है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू एडजस्ट करें 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम कर लें, OC AB प्लस OC, ठीक है। इसके बाद आ रहा भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स का आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो OA का ले लें या फिर आप BC का ले लें, A का लेना OA का या फिर BC का। तो मैं BC का ले लेता हूं, अगर BC का लेना तो ये आपने 40 में BC में लिख लेना, ठीक है। 1/2 AB आपके पास कितना है 5, OC कितना है 15, BC आपके पास कितना आ रहा है 40, इनको ऐड कर लें 15 प्लस 5 आपके पास होगा 20 और ये वाला 40 एज इट, ठीक है। इसको आप कट कर लें, तो यहां से आप इसको कट करेंगे 2 10 का 20, 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें 40 से, ये आपके पास आएगा 400 मीटर, ठीक है। कितना आएगा अभी 400 मीटर आएगा। तो यहाँ पे इसके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम्स ये इक्वल आपका डिस्टेंस है, कितना आ रहा है इसका टोटल डिस्टेंस बाय द कार, वो आपके पास आ गया भी S इज इक्वल टू 400 मीटर। रिजल्ट में आप मेंशन कर लें
डिक्लेरेशन मेरे पास कितना है, ए इज इक्वल मेरे पास आ रहा है -4 मीटर पर सेकंड। इसके बाद टोटल डिस्टेंस बाय द कार इक्वल कितना आ रहा है आपके पास 400 मीटर। ये आपके पास टोटल डिस्टेंस होगा उस कार का। ठीक है, दोबारा थोड़ी सी डेनिशिंग कर लें। एक कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है 40 मीटर पर सेकंड पर, और उसके बाद जो उसका टाइम दरकार हो रहा है वो 5 सेकंड आ रहा है। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। आपने बताना अगले 10 सेकंड में उसके एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, डिक्लेरेशन क्या होगी, फाइंड क्या करना है, डिक्लेरेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आपने फाइंड करना है। डिक्लेरेशन मैंने ए लिया है, टोटल डिस्टेंस बाय द कार इक्वल एस। ठीक है, डिस्टेंस। फिर आपने एक स्लूप लेनी है, स्लूप को मैंने ले लिया लाइन बीसी पे, आप बीसी पे लिए स्लूप ओ ए पे भी ले सकते हैं, जिसपे मर्जी स्लूप ले लें। ठीक है, स्लूप लेने के बाद आपने एक फार्मूला एडजस्ट किया है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो इस पे वैल्यू पुट करें, y2 आपके पास ओनली सिंपल रहेगा क्योंकि आपके पास जो ऑपोजिट पैरेलल साइड होगी वो उसने आपको गिवन दिया कि वो 40 ही है। ठीक है, इसलिए 40 ही रहेगी। नीचे आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल टाइम कितना आ रहा है वो 15 है, और वन साइड टाइम कितना आ रहा है 5 है। 15 में से 5 निकाले 10, आपके पास डिक्लेरेशन आ जाएगी। एरिया ट्रेपेजियम फाइंड करना आप इसके बाद। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय द कार करने के लिए, क्योंकि कार क्या आपके पास एक एरिया ट्रेपेजियम की शेप में होती है। ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ले लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ले लें। ठीक है, इसके बाद आपने ए बी और ओ सी की वैल्यू में एडजस्ट किए वो पुट करें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.6 आपके पास। अब हमारे पास न्यूमेरिकल आ रहा है 2.6। ठीक है, 2.6 न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। तो वो कह रहा है एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर सेकंड पर। एक का आपके पास ट्रेन है जो कि रेस्ट की हालत में, ठीक ना, एक ट्रेन आपके पास रेस्ट की हालत में, तो मैंने बताया हुआ है कोई भी आपके पास ट्रेन कार कोई भी चीज है, ठीक है, तो आपके पास अगर रेस्ट की हालत में होगी तो वो जीरो होगी। क्या होगी भी, जीरो होगी। गिवन डाटा में आप लिखेंगे, गिवन डाटा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, आप लिख लें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक ना, ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी आपके पास रेस्ट है तो वो जीरो है, रेस्ट नहीं तो कोई ना कोई आपके पास वेरिएबल गिवन होगा, मतलब किस स्पीड में होगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल कितना आ रहा है 0 मीटर पर सेकंड। इसके बाद उसने आपको बताया वाली फाइंड इट्स स्पीड, इसकी आपने स्पीड फाइंड करनी है इन किलोमीटर पर हावर में। इसमें आपने इसकी स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर हावर में, इसकी स्पीड फाइंड करनी है। व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर, और उसका डिस्टेंस आपके पास आ रहा भी 100 मीटर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी है आपके पास, ए एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड, -2 का मतलब 2 टाइम पर सेकंड। ठीक है, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर, फाइंड इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर। ट्रेन का डिस्टेंस कितना आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस को शो करते हैं एस से, वो आपके पास आ रहा भी 100 मीटर। ठीक है, पीछे अगर आपने वर्डिंग में लिखना है तो लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। ठीक है, आपके पास कितना आ रहा है 100 मीटर। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की एक्सेलरेशन क्या आ रही है आपके पास, 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपने इसमें टू फाइंड क्या करना आपने इसमें, तो देखिए बेटा इधर आपके पास टू फाइंड में उसने कहा वो फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपने इसकी फाइनल स्पीड फाइंड करनी है, फाइनल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मतलब VF आप इसका फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे इसका भी, VF। और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या आ रही थी, वो आ रही है आपके पास VI इक्वल आपके पास 0 है। ठीक है, तो यहां से आपने आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी 0 आ रही है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी आपके पास किलोमीटर पर हावर में आपने इसकी फाइंड करनी VF में। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप जानते हैं कि फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आपके पास कैलकुलेशन में लिखेंगे, क्योंकि आपके पास इसका एक्सेलरेशन भी आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी आ रहा है, डिस्टेंस भी आ रहा है। आप थर्ड इक्वेशन लगा लें, सेकंड से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो ये आपके लिए इजी रहेगा कि आप थर्ड इसकी इक्वेशन निकाल लें फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। टू ए एस इक्वल वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। वी एफ आपके पास एज इट रहेगा, वी आई आपके पास क्या है अभी जीरो, जीरो का स्क्वायर, टू एज इट एक्स का रिलेशन आपके पास 0.5 है। इसके बाद एच डिस्टेंस कितना आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 100 मीटर। कितना आ रहा है 100 मीटर। जब आप 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 50 इक्वल वी एफ का स्क्वायर एज इट जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा। 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 100 के ऊपर भी आप स्क्वायर रूट ले लें, वी एफ के ऊपर आप क्या लेंगे उसका भी स्क्वायर लेंगे, यहाँ पास आ जाएगा 10। वी एफ इक्वल आपके पास कितना आएगा, इसका भी 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आपने इसका बेटा देखे ना, फाइंड आपने लिखा हुआ फाइनल स्पीड इन किलोमीटर पर हावर। आपने इसकी फाइनल स्पीड फाइंड करनी है, करनी किसमें, किलोमीटर में। लेकिन इधर आपके पास जो 10 आंसर आया है, ठीक है, इधर आपके पास जो 10 आंसर आया वो मीटर पर सेकंड में है, इसमें अभी मीटर पर सेकंड में है। अब आपने इसको चेंज करना है किलोमीटर पर हावर में। ठीक है, अब आपने इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर हावर में चेंज लेके आना, रिप्लेस करना है। मीटर सेकंड वर्ष है, किलोमीटर पर हावर में लेके आए, 10 मीटर पर सेकंड है। आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। इसके बाद आ रहा भी किलोमीटर पर हावर में जाना है, इन किलोमीटर, किलोमीटर पर हावर। ठीक है, 1 घंटा। तो यहां से वी एफ लिखेंगे आप इक्वल, इसको आपने फाइंड करना है, 10 एज लिखने मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले आपने लिखना है सेकंड। ठीक है, 1 घंटे, सेकंड को, घंटों को आपने सेकंड में चेंज करते हैं तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ठीक है ना, 1 घंटे में आपका सेकंड कितने होते हैं, 3600, 3600 आपके पास घंटे होते हैं। उसको डिवाइड करेंगे आप, 1 किलोमीटर में मीटर को कितने होते हैं, 1000 पे डिवाइड करते हैं। 1 किलोमीटर में आपका जो मीटर है, किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 3600, मतलब 3600 सेकंड एक घंटे में आएगा। घंटों को आपने सेकंड में चेंज करना है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं आपके पास, 1000। इसलिए मैंने इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे। 20 काट के ये वाली जीरो काट के आपके पास ओनली आंसर कितना है, 36 किलोमीटर पर हावर में चेंज हो गया। किलोमीटर पर हावर में आपका इसका आंसर भी चेंज हो गया। आपके पास उस ट्रेन की, मतलब जो आपके पास ट्रेन आ रही है उसकी जो फाइनल स्पीड है वो आपके पास कितनी आ रही है, 36 किलोमीटर पर हावर आ रही है। ठीक है, उस ट्रेन की फाइनल स्पीड है, रिजल्ट में लिख लें, एंड फाइनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल कितना आ रहा है, 36 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, उस ट्रेन की स्पीड आखिरकार कितनी होगी, वो 36 किलोमीटर पर होगी। यहाँ पास बेटा न्यूमेरिकल 2.6 है, प्रीवियस लेक्चर में पहले आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल हो गए थे सोल्व, अब ये नेक्स्ट 2.4, 2.5 और 2.6 न्यूमेरिकल सोल्व होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी न्यूमेरिकल इंशाल्लाह सोल्व हो जाएंगे।